क्या किसी इंसान के प्यार को पाने के लिए खुद के वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सही है या फिर गलत? हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप भी एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है निगेटिव वे में, उस सिचुएशन में क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है कि हमारे एफर्ट्स के वजह से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमारी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब यहाँ पे समझने वाली बात तो ये भी है कि जब हमें पता होता है कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, हमारे इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने के वजह से हमारी जो रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, वो और ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं तो उस वजह से हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो टेम्पररी बेसिस पे ठीक हो जाए। यानी कि आपका पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपके साथ बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से हो सकता है कि अब वो बात करने लग गया या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करने लग गया। और इसी वजह से हम ये सीख जाते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगता है और आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होने लगती है। यानी आपके रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे चाहे आप कितने भी एफर्ट्स डाल दो, पार्टनर अपने एंड से कंप्लीटली क्लियर होता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है या फिर आप ही गलत हो। यानी कि जब एक टाइम होता है जहाँ पे हमें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। अब उन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने की वजह से पार्टनर बात तो करने लगता है कुछ दिनों के लिए, सिचुएशन कुछ दिनों के लिए ठीक भी हो जाती है, लेकिन जो हमारी वैल्यू कम हो जाती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए कम हो जाती है। यानी कि अगर आप एक अपनी इज्जत किसी इंसान के सामने गवा दे रहे हो तो हो सकता है कि वो इंसान उस वजह से बात कर रहा है आपसे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, लेकिन इस वजह से आपकी वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम हो जाएगी। फिर वो इंसान धीरे धीरे आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, आपको लेकर और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाएगा। इसीलिए हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारी इतने एफर्ट्स डालने की वजह से सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ऐसी है ही नहीं। अब जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे एक निगेटिव सिचुएशन में, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो आप ये मान के चलो कि सिचुएशन कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाएगी या फिर कुछ मिनट के लिए ठीक हो जाएगी, कुछ घंटों के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन जो एक लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें तो वो पार्टनर अगेन आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, अगेन आपसे दूर होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि हमें अब पता है कि ऑलरेडी हमारी वैल्यू कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है या फिर शायद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, इस सिचुएशन में भी हम वही गलती करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं जिस वजह से हमें लगता है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं होगी। और अगर सिचुएशन ठीक भी हो गई तो ट्रस्ट में ये मान के चलो कि सिचुएशन ठीक होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दो दिन के लिए शायद आपकी बात होगी, उस एक दो दिन में और ज़्यादा आपकी फाइट होगी और आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। हर पल आपके पास एक ऑप्शन होता है अपनी वैल्यू को लेकर। अगर आपको रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहना है और हमेशा खुश रहना है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर उस इंसान को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान या फिर उनकी जगह पे शायद कोई भी होगा तो वो कंट्रोल करने की ही कोशिश करेगा। यहाँ पे पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो है आपके बिहेवियर को खुद आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास हर पल ऑप्शन होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वही करते हो जो आप करते आ रहे हो, जिस वजह से आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होने लगती है।
अगर आप किसी इंसान से बात करने के लिए, किसी इंसान को कुछ समझाने के लिए अपनी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो हो सकता है उस इंसान से आपकी बात तो हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यानी फिर कुछ दिनों के लिए अगेन वो इंसान आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपकी वैल्यू कम हो रही है आपके एफर्ट्स की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, वहाँ पे पीछे हटना सीखो। कुछ टाइम के लिए स्पेस लो। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान समझना ही नहीं चाहता तो आप बस उन्हें समझाने के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो जिस वजह से आपकी वैल्यू कम हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है रिलेशनशिप में। अगर आपकी वैल्यू बहुत कम हो गई है लेकिन फिर भी अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी वैल्यू को अभी से बचा सकते हो, अपनी इज्जत को कम होने से अभी भी बचा सकते हो। इस वजह से मैं आपको यही स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि अभी तक जो हुआ वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है। आप ये मान के चलो कि वैल्यू कम होने की वजह से हो सकता है कि उस इंसान से बात तो हो जाए, लेकिन आपकी इज्जत ज़्यादा दिनों तक वो इंसान नहीं करेगा। अगेन वो इंसान आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा और ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए थोड़ा सा पीछे हटना सीखो। एफर्ट्स डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उन एफर्ट्स की वजह से आपकी वैल्यू कम हो रही है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस टाइप के आप एफर्ट्स रिलेशनशिप को बचाने में डालो। कई बार आपको स्पेस लेने पर भी फोकस करना होगा, कई बार दूर रह के खुद पर काम करने पर भी फोकस करना होगा। हमेशा रिलेशनशिप में लगे रहोगे, हमेशा रिलेशनशिप को ही बचाने की कोशिश करोगे तो इससे क्या होगा, वो इंसान धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाएगा और वो इंसान वहाँ स्ट्रांग बन रहा है और यहाँ पे आपकी वैल्यू कम हुए जा रही है। इसलिए खुद पर थोड़ा कंट्रोल करो, खुद के बिहेवियर पे थोड़ा कंट्रोल करो। यही एक तरीका है अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का, अपनी वैल्यू को बढ़ाने का। अब जो हो गया है उसे तो आप नहीं बदल सकते। ऐसा तो नहीं कि आपने सब कुछ बदल दिया या फिर आप बदलना चाहते हो। अब जो भी होगा वो यहीं से होगा। उस इंसान से बात नहीं हो रही है, वो इंसान नहीं समझ रहा है तो थोड़ा स्पेस लो। अगर वो नहीं समझ रहा है तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हें समझाने के लिए अगेन आपकी वैल्यू कम हो रही है। इस सिचुएशन को आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जितना आप खुद पर कंट्रोल करोगे, खुद पे कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप खुद से सीख लो या फिर सिचुएशन आपको सिखा देगी। और अगर सिचुएशन सिखा देगी तो एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी जहाँ पे ना तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा और ना ही आपका करियर आपके पास होगा। तो सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को स्मूथली लेकर चलना सीखो। अगर बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा पीछे हटना सीखो। सही तरीके से एफर्ट्स डालने पर फोकस करो। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है कि आप सही तरीके से एफर्ट्स कैसे डाल सकते हो, जहाँ पे आपकी वैल्यू भी कम ना हो और एक रिलेशनशिप में आप अपना 100% एफर्ट्स भी डाल सको एक पॉजिटिव वे में। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।